सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। झारखंड चुनाव, नेताओं के चुनावी वादों का क्या भरोसा, अब नहीं मिलेगा सहारा में डूबा पैसा, वोटर अपसेट। इसे न्यूज 18 हिंदी ने प्रकाशित किया है। महागामा असेंबली इलेक्शन 2024, झारखंड चुनाव में सहारा इंडिया में डूबा लोगों का पैसा भी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। बीजेपी की रकम वापस दिलाने की घोषणा के बाद भी लोग न उम्मीद हैं। यहाँ जानिए लोगों की राय। गोड्डा, झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सहारा इंडिया में फंसी लोगों की रकम भी मुद्दा बनती दिख रही है। सहारा इंडिया के तमाम पीड़ित लोग सरकार से रिफंड की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि लोगों को ये भी कहना है कि चुनाव आते ही नेता तरह तरह के वादे तो कर लेते हैं, लेकिन चुनाव बाद किसी को कुछ याद ही नहीं रहता। डाकी महागामा विधानसभा क्षेत्र के बसंतराय में आम लोगों की कुछ ऐसी ही राय सामने आई है। महागामा विधानसभा क्षेत्र में आम जनता का नेताओं के प्रति असंतोष साफ झलक रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही नेता जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि चाहे सड़क, बिजली, पानी की बात हो या फिर सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटाने का मामला हो, चुनाव के दौरान किए गए वादे बस हवा में रह जाते हैं। अब उम्मीद जगाने से क्या फायदा? महागामा विधानसभा के मोहनपुर के अवधेश कुमार ने कहा, सहारा इंडिया के 2-3 खाते में उनका 2 से 2.5 लाख रुपये फंसा हुआ है, जिसमें एक खाते का पैसा 2018 तो एक का 2022 और एक का 2024 में निकलने वाला था। लेकिन अब लगता है कि उस पैसे को भूलने में ही भलाई है, क्योंकि सरकार के चुनावी वादे पर एक बार फिर उम्मीद जगाने से कोई फायदा नहीं है। नेता के झूठे वादे अंत में उम्मीद ही तोड़ते हैं। बिटिया के लिए जमा की थी रकम। आगे कहा, कुछ दिन पहले भी इसी प्रकार भाजपा के ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा से पैसे वापस होने की बात की थी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी अब तक पैसा वापस नहीं हो पाया। अवधेश ने बताया कि वह चप्पल की दुकान करते हैं, 400 से 500 रोज कमाते हैं। अपनी 10 साल की बिटिया के भविष्य के लिए 100 रुपये रोज सहारा में जमा करते थे, लेकिन अब उस पैसे के निकलने की उम्मीद नहीं लग रही है। मुझे भी कम ही उम्मीद है। मोहनपुर के चाय दुकानदार गोपाल जायसवाल ने कहा, मैंने भी चाय दुकान चलाकर अपनी बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए और अपने अन्य कार्य के लिए 5 खाते में पैसे जमा किए थे। बीते दिनों जब पैसे मिलने का हल्ला हुआ तो उन्होंने अपने 5 खाते का 500 रुपये देकर ऑनलाइन भी किया था, लेकिन अब तो उन्हें सहारा में निवेश किया हुआ पैसा नहीं मिला है। उनका 5 लाख रुपये तक फंसा हुआ है।